अभी भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के चर्चा पूरी दुनिया में हो ही रही थी। पूरी दुनिया में लगातार यह बात उठ रही थी कि क्या भारत अमेरिका के आगे झुक गया, और जिसके चलते अमेरिका ने भारत से अपने ऊपर टैरिफ 0% करवा लिया और अमेरिका ने खुद भारत पर 18% टैरिफ इसके बावजूद लगा करके रखा और साथ साथ भारत की तरफ से 500 मिलियन का निवेश अमेरिका में लेने की बात ट्रंप ने कही थी। यह बातें भारत की तरफ से नहीं कही गई थी, लेकिन इस बात को लेकर के डील की शर्तें सामने आने के साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि क्या ट्रंप अपनी चाल में कामयाब हो गए। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने इस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से उलट करके रख दिया है। अब तक पूरी दुनिया यही मान रही थी कि भारत यूएस के बीच में बड़ी ट्रेड डील हो चुकी है और अब भारत को अमेरिका की शर्तों पर नाचना होगा। लेकिन असल में इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। ट्रंप ने भारत के साथ भारत यूएस ट्रेड डील को रद्द कर दिया है और इस ट्रेड डील को रद्द करने के साथ ही बौखलाहट में आकर के ट्रंप ने एक बार फिर भारत को बड़ी धमकी दे दी है। ट्रंप ने भारत के ऊपर नाराजगी जताते हुए एक बार फिर भारत को 50% से भी ज्यादा टैरिफ की धमकी दे डाली है। इसके पीछे वजह साफ आ चुकी है। भारत और रूस के बीच में क्रूड ऑयल को लेकर के जो लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर के ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी बंद कर देगा और इसी शर्त पर उन्होंने भारत के ऊपर 18% टैरिफ घटाने की बात कही थी। हालांकि अब जिस मामले को लेकर के जैसे जैसे खुलासा पूरी दुनिया के सामने आता जा रहा है, पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर किरकिरी हो चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिकी संसद से लेकर के अमेरिका की सड़कों तक में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यह विरोध प्रदर्शन ट्रंप के कार्टून बना करके अमेरिका की सड़कों पर घुमाए जा रहे हैं, जहां यह दिखाया जा रहा है कि ट्रंप ने किस कदर से अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाया, यह बताकर कि भारत को उसने झुका लिया है। लेकिन असल में जो हुआ है उसकी चर्चा संसद तक में पहुंच चुकी है। हाल यह बन चुके हैं कि अमेरिकी संसद में इस वक्त पीएम मोदी की तस्वीरें दिखा के ट्रंप से सवाल दागे जा रहे हैं कि क्या ट्रंप अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। क्या ट्रंप इस वक्त भारत के साथ घुटने टेकने को मजबूर हो चुके हैं। क्या ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अब अमेरिका में क्राइसिस की तरफ जाना पड़ रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो पूरा का पूरा वजह बन चुका है एक 37 सेकंड का ऑडियो क्लिप। ये 37 सेकंड का ऑडियो क्लिप कोई सामान्य ऑडियो क्लिप नहीं है। इस ऑडियो क्लिप ने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला करके रख दिया है। दरअसल यह 3 सेकंड का ऑडियो क्लिप भारत और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की बातचीत की सीक्रेट कॉल लीक हुई है और यह कॉल ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को आग बबूला कर दिया है। इस वक्त पूरे घटनाक्रम के बीच में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहा गया है इस 37 सेकंड के ऑडियो क्लिप में और किस तरीके से इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के साथ ही भारत यूएस ट्रेड डील को रद्द करने की बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दी है। और इस पूरे घटनाक्रम के किस तरीके से ट्रंप का झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब अमेरिकी मीडिया भी इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक के बाद एक बड़े सवाल दाग रही है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डील होने की बात कही, लेकिन भारत ने ना तो डील की शर्तें पूरी दुनिया के सामने बताई और ना ही किस तरीके से यह डील हुई और किन किन शर्तों पर भारत राजी हुआ है, इस बात को लेकर के कोई जिक्र किया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के तुरंत कुछ चंद घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया और इस ट्वीट में कहा गया कि भारत के साथ एक अच्छी ट्रेड डील हो चुकी है।
वो भारत जो कभी अमेरिका के किसानों के लिए अपना ना तो ट्रेड मार्केट खोल रहा था, ना ही अमेरिका के किसानों के लिए टैरिफ शून्य करने की बात कर रहा था। अचानक से अमेरिका की राय पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि हमारे किसानों के उत्पादों के लिए भारत ने मार्केट खोल दिया है। पूरी दुनिया सन्न रह गई। पूरी दुनिया को लगा कि क्या भारत अमेरिका के साथ कंप्रोमाइज कर रहा है। सबसे बड़ी सवाल यह था कि क्या भारत अब भी अमेरिका के ऊपर लगने वाले टैरिफ को रखेगा या खत्म कर देगा। तो इस पर ट्रंप के ट्वीट से इस बात का जवाब मिल गया कि भारत अमेरिका पर 0% टैरिफ करेगा। इसके बावजूद अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ रखेगा। सोचिए, जिस अमेरिका के तमाम उत्पादों पर भारत 50% का टैरिफ लगाता था, वह भारत अमेरिका पर टैरिफ घटा करके 0 कर देगा, और अमेरिका जो भारत के उत्पादों पर 0 टैरिफ रख रहा था, वो 18% कर देगा, जो कि अचानक से 50% बढ़ा दिया गया था। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो यहां पर भारत को साफ नुकसान दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहां $500 मिलियन का अमेरिका में निवेश। इस बात से तो पूरी दुनिया दंग रह गई कि क्या भारत वास्तव में झुक गया है। लेकिन असल में भारत ने ना तो इस बात की पुष्टि की और ना ही इस बात को लेकर के कोई भी जवाब दिया। लेकिन असली माजरा तो तब उठा जब बात रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी को लेकर के आई। कहा गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी बंद कर देगा, यानी कि ऐसी डील भारत के साथ हो चुकी है। यह कहना था ट्रंप का। लेकिन असल में जो सामने आया, धीरे धीरे करके उसकी पोल खुलने लगी। पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके यह बातें होने लगी कि ट्रंप ने इस बात को बिना किसी आधार और बिना किसी जानकारी के कहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने अगले 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक कुछ भी नहीं कहा। लगभग 3 दिन बीत गए। इसके बावजूद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई बयान जारी नहीं किया। लेकिन इसके बाद एक बयान आता है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से। इस बयान में साफ शब्दों में उल्लेख किया जाता है कि भारत अपने हितों से किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। भारत अपने हितों के साथ साथ अपने लिए सबसे सस्ते और बिल्कुल सटीक जो उसके लिए ऑप्शन होंगे उन्हें ही चुनेगा। यह सीधा जवाब था ट्रंप को। लेकिन इसके बावजूद भारत ने ना तो इसमें रूस का नाम लिया, ना ही ट्रंप का। लेकिन अब जो 37 सेकंड का ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, उसने पूरे अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। ट्रंप के उस ट्रेड डील को झटका दे दिया है, और इसी ट्रेड डील का और इसी 37 सेकंड के ऑडियो के बाद से ट्रंप आग बबूला हो चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ट्रंप भारत को लेकर के सीधे तौर पर एक बार फिर ट्रिगर हो चुके हैं। जो अब तक ट्रंप भारत को लगातार धमकियां दे रहे थे, भारत के ऊपर लगातार अनाप शनाप बक रहे थे, वही ट्रंप चंद दिनों पहले शांत हो गए। लेकिन अब इस 37 सेकंड के ऑडियो के बाद फिर से मामला वहीं का वहीं पहुंच गया है। भारत को लेकर के भारत यूएस ट्रेड डील को ट्रंप ने रद्द करने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से जिस तरीके से क्रूड ऑयल की खरीदारी कर रहा है, और साथ साथ जैसे तरह से भारत और रूस के बीच में यह 37 सेकंड का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, उसके चलते अब अमेरिका और भारत के बीच में कोई भी ट्रेड डील संभव नहीं है। इसके पीछे वजह ट्रंप ने भारत को जिम्मेदार बताया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत ने डील के बाद धोखा दिया है, लेकिन असल में डील तो वह हुई ही नहीं थी जिस डील पर धोखे की बात ट्रंप कर रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के 37 सेकंड के एक वीडियो ऑडियो क्लिप में क्या कहा गया है, उसकी परतें हम आपको एक एक बात करके खोलने जा रहे हैं। आज साउथ ब्लॉक से लेकर के दलाल स्ट्रीट के शेयर बाजार तक साफ महसूस किया जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस समय नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। खबर आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक अर्जेंट कॉल किया। यह कॉल ठीक उस समय आई जब भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील कुछ दिन पहले फाइनल हुई। पुतिन ने इस कॉल ने ट्रंप के कान खड़े कर दिए हैं। वॉशिंगटन के खुफिया गलियारों में अफवाह बिजली की तरह फैल गई कि रूस ने भारत के परमाणु ऊर्जा और S-400 मिसाइल प्रणाली के अगले एडवांस चरण के लिए कुछ ऐसे ऑफर दिए हैं जो अमेरिकी तकनीक को कोसों पीछे छोड़ने जा रहा है। ट्रंप को लगा कि भारत उनके साथ डबल गेम खेल रहा है।
उनकी नजरों में भारत एक तरफ अमेरिका से व्यापारिक छूट की उम्मीद कर रहा है और दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर के डॉलर की बादशाहत को डायरेक्टली चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स करेंसी की योजना बना रहा है। ट्रंप के सलाहकार ने उन्हें यकीन दिला दिया कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता असल में अमेरिका को दरकिनार करने की एक सोची समझी चाल है। ट्रंप की बौखलाहट इस गहरे शक का साफ नतीजा बन चुकी है। उन्होंने अपने बंद कमरे की मीटिंग में यहां तक कह दिया कि अगर भारत रूस का हाथ नहीं छोड़ता तो उसे अमेरिका की दोस्ती की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। यहीं से शुरुआत हुई है भारत और रूस के डील रद्द होने के लेकर के उठाए जा रहे सवालों पर। भारत ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी कम किया है और ना ही इसे आगे कम करने की कोई उम्मीद नहीं है। रूस ने भी स्पष्ट कर दिया कि भारत ने बल्कि पिछले हफ्ते से लेकर के अभी तक में 10% की क्रूड ऑयल में जो है वृद्धि कर दी है। डर है कि अगर ट्रंप ने प्रतिबंधों का रास्ता चुना तो विदेश नीतियों का प्रवाह रुक जाएगा और भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से गिरावट दर्ज करेगा। अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सवाल पर। क्या ट्रंप ने वाकई डील रद्द कर दी है? क्या इस वक्त वह स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है? तो रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने उन फाइनलों पर दस्तखत करने की आखिरी वक्त पर मना कर दिया है जो भारतीय सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटा करके उसे कमतर करके 18% तक लाने की बात की गई थी। ट्रंप का तर्क बड़ा सीधा है। उनका कहना है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का जो वादा किया है उसे तोड़ दिया गया है। आज भारत आज भी रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है, उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है, जो ट्रंप की नजर में अनैतिक व्यापार है। भारत में खौफ की लहर इसलिए जरूर बढ़ती दिखाई देती कि अगर ट्रंप इस डील को लेकर के भारत को पहले ही आगाह किए होते, लेकिन असल में भारत के साथ ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। जरा सोचिए, अगर इस वक्त टैरिफ की स्थिति को फिर से डबल करने की बात ट्रंप कर रहे हैं तो मतलब बौखलाहट किस हद तक पहुंच चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत पर फिर से बोझा आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण इंजीनियरिंग कंपनियों की पूरी तरीके से एक बार फिर से कटौती और इनके समस्तुओं के निर्यात में जो अब तक स्थिति बनी हुई थी वह फिर बरकरार होने जा रही है। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान फिर महंगे हो जाएंगे। उन्हें खरीदने की किसी की हैसियत बचेगी नहीं। उनकी जगह वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों के सामानों के लिए अब मार्केट खोलने की ट्रंप तैयारी कर रहे हैं। जब पीएम मोदी का विमान पिछली बार वॉशिंगटन में लैंड होने वाला था, उससे ठीक पहले ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करके साफ दिखा दिया कि वह कितने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। आज स्थिति यह है कि भारत की पूरी कूटनीतिक टीम वॉशिंगटन में डेरा डाल के बैठ चुकी है, लेकिन ट्रंप के गुस्से का असर अभी साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सीनेट के कुछ सदस्य भारत के समर्थन में खड़े हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने मेघा समर्थकों का दबाव इतना ज्यादा है कि वह खुलकर भारत का पक्ष भी इस वक्त मजबूरन नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप की इस बौखलाहट के पीछे एक और गहरा जख्म सूस छुपा हुआ है, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे पड़ोसी देश पाक से है। मार्च 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाक बॉर्डर के अंदर घुस करके आतंकी ठिकाने को मटियामेट किया था और तब ट्रंप ने कोशिश की थी कि वह बीच बचाव करके दुनिया के सामने अपने शांति दूत की छवि को बनाए। वे चाहते थे कि नोबेल सऊदी पुरस्कार की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे रहे, लेकिन भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों में ट्रंप को संदेश भेज दिया था कि हमारा आंतरिक मामला था और हम इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहेंगे। जिसके बाद ट्रंप ने कई बार प्रयास किया कि वो इस पूरे घटनाक्रम का क्रेडिट अपने ऊपर ले, लेकिन इसके बावजूद भारत ने कोई क्रेडिट नहीं दिया, जिसके बाद बौखलाहट ट्रंप की और भी ज्यादा बढ़ गई। और जैसे ही नए साल की शुरुआत 2026 की हुई, उसके बाद से ही ट्रंप का आक्रामक रुख रवैया पूरी दुनिया ने साफ देख रखा है। जैसे जैसे इस पूरे मामले की परतें खुलती गईं, ट्रंप प्रशासन की परेशानी बढ़ती चली गई। अमेरिका में यह चर्चा तेज हो गई कि राष्ट्रपति ने अपने ही लोगों को गुमराह किया। कहा गया कि ट्रंप ने भारत को झुकाने की कहानी बेच दी।
लेकिन हकीकत में भारत ने 1 इंच भी पीछे कदम नहीं रखा। इसी गुस्से और हताशा का नतीजा बताया जा रहा है भारत पर नए टैरिफ की धमकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का मानना है कि भारत ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह रूस से तेल की खरीद कम करेगा, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कोई लिखित या आधिकारिक वादा कभी सामने नहीं आया। भारत आज भी रूस से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही है। ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने इसे अमेरिका के खिलाफ एक रणनीतिक चाल बताया। इसी बीच रूस की तरफ से भी बयान सामने आए कि भारत के साथ ऊर्जा सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। कहा गया कि हाल के हफ्तों में भारत ने रूसी तेल की खरीद में बढ़ोतरी की है। यह खबर ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि जिस डील को वह अपनी भारत ने रूसी तेल की तरफ से ज्यादा है जाति ने साल कूटनीतिक जीत बता रहे थे, उसी डील की बुनियाद सवालों के घेरे में आ चुकी थी। अमेरिकी मीडिया में यह भी कहा जाने लगा कि भारत सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि भुगतान के वैकल्पिक सिस्टम पर भी रूस के साथ काम कर रहा है। डॉलर पर निर्भरता कम करने की चर्चा ने वॉशिंगटन में चिंता बढ़ा दी। यही वजह बताई जा रही है कि ट्रंप ने अचानक भारत के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया। टैरिफ की धमकी का सीधा असर बाजारों पर दिखने लगा। भारतीय निर्यातकों में चिंता बढ़ी। कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण सेक्टर, इंजीनियरिंग कंपनियां ऑल आइज अमेरिका पर टिक गईं। अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और फायदा वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भारत की तरफ से कोई घबराहट नहीं दिखाई गई। कूटनीतिक हलकों में यह साफ कहा जा रहा है कि भारत इस दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और दीर्घकालिक हित ज्यादा अहम है। यही वजह है कि भारत ने ना तो ट्रंप के बयानों की पुष्टि की और ना ही सार्वजनिक रूप से उनका खंडन किया। यह रणनीतिक चुप्पी थी। अमेरिका के अंदर हालात अलग हैं। ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कुछ जगहों पर उनके कार्टून और पोस्टर दिखाए गए, जिनमें यह सवाल उठाया गया कि क्या ट्रंप ने भारत के नाम पर अमेरिका को बेवकूफ बनाया। संसद में पीएम मोदी की तस्वीर दिखाकर ट्रंप से सवाल पूछे जाने की खबरों ने इस पूरे मामले को और बड़ा बना दिया। अब सवाल सिर्फ ट्रेड डील का नहीं रह गया है। सवाल ट्रंप की कूटनीति, उनके बयानों की सच्चाई और अमेरिका की वैश्विक विश्वसनीयता पर आ गया है। और यही वो मोड़ है जहां से यह कहानी सिर्फ भारत बनाम अमेरिका नहीं रह जाती बल्कि एक बड़े वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी क्यों दी, बल्कि असली सवाल यह बन चुका है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बनाई हुई कहानी में फंस चुके हैं। जिस ट्रेड डील को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपनी कूटनीतिक जीत बताया, उसी डील का कोई लिखित प्रमाण आज तक सामने नहीं आया। ना भारत सरकार की तरफ से, ना किसी संयुक्त बयान में, ना किसी आधिकारिक दस्तावेज में। यही वजह है कि अब अमेरिका के भीतर ही यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप ने जल्दबाजी में या जानबूझकर एक अधूरी काल्पनिक डील को बेच दिया। अमेरिकी संसद में उठ रहे सवाल इस बात का सबसे बड़ा संकेत हैं कि मामला अब ट्रंप के हाथ से निकलता जा रहा है। सांसद सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का कोई वादा नहीं किया था, तो फिर ट्रंप ने यह दार वह किस आधार पर किया। अगर भारत ने टैरिफ जीरो करने की सहमति नहीं दी थी, तो फिर ट्रंप ने अमेरिकी किसानों को यह भरोसा क्यों दिया कि भारत का बाजार खुल चुका है। यही वह सवाल हैं जिनका जवाब आज तक ट्रंप प्रशासन नहीं दे पाया। इसी दबाव का नतीजा बताया जा रहा है कि ट्रंप अब आक्रामक मोड में आ गए हैं। भारत पर 50% से ज्यादा टैरिफ की धमकी सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश है। यह संदेश भारत के लिए कम और अमेरिकी जनता के लिए ज्यादा है। ट्रंप यह दिखाना चाहते हैं कि वह किसी के सामने झुकते नहीं हैं, चाहे सामने भारत जैसा बड़ा और उभरता हुआ देश ही क्यों ना हो। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। भारत ने ना तो कोई जल्दबाजी दिखाई, ना कोई घबराहट। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान बेहद नपातुल्ला था। उसमें ना ट्रंप का नाम था, ना रूस का नाम, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा।
यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि भारत ने ना तो उनके आरोपों पर सफाई दी और ना ही उनके दबाव में आने के संकेत दिए। इस पूरे घटनाक्रम में रूस का रोल लगातार मजबूत होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस के बीच सिर्फ तेल की खरीद को लेकर ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग, परमाणु ऊर्जा, रक्षा सौदे और भुगतान प्रणाली जैसे मुद्दों पर भी बातचीत चल रही है। यही वह बिंदु है जहां से अमेरिका की चिंता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सवाल बन जाता है। डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने की चर्चा, वैकल्पिक भुगतान सिस्टम और रूस भारत की बढ़ती नजदीकी, यह सारे संकेत वॉशिंगटन के लिए खतरे की घंटी है। ट्रंप के सलाहकारों को यह डर सता रहा है कि अगर भारत इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहा तो यह सिर्फ अमेरिका भारत रिश्तों पर नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर असर डाल सकता है। यही वजह है कि ट्रंप ने गुस्से में यह कह दिया कि अगर भारत रूस का हाथ नहीं छोड़ेगा तो उसे अमेरिका की दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहां बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या दोस्ती शर्तों पर होती है? क्या रणनीतिक साझेदारी का मतलब यह होता है कि एक देश अपनी संप्रभु नीति छोड़ दे? भारत का जवाब साफ है नहीं। भारत जानता है कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो अल्पकालिक नुकसान जरूर होगा। कपड़ा, उद्योग, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट, इन सब पर दबाव आएगा। लेकिन भारत यह भी जानता है कि लंबे समय में अपनी नीति से पीछे हटना कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। यही वजह है कि भारत इस वक्त इंतजार की नीति पर चल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, उनके कार्टून, सोशल मीडिया पर उठते सवाल, यह सब बताता है कि उनकी विश्वसनीयता पर चोट लगी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने भारत को झुकाने की झूठी कहानी बनाकर अपनी जनता को गुमराह किया? यही सवाल उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अब स्थिति यह है कि भारत की कूटनीतिक टीम वॉशिंगटन में मौजूद है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। बातचीत चल रही है, लेकिन भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है। ट्रंप का रवैया अनप्रिडिक्टेबल बना हुआ है। कभी वह डील की बात करते हैं, कभी धमकी देते हैं। यही अनिश्चितता अमेरिका भारत रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप इस वक्त बैकफुट पर हैं। अगर वह टैरिफ बढ़ाते हैं तो अमेरिका के भीतर भी इसका असर पड़ेगा। अमेरिकी कंपनियां महंगे भारतीय सामान की कीमत चुकाएंगी, सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा, और अगर वह पीछे हटते हैं तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत उनके दबाव में नहीं आया। दोनों ही हालात ट्रंप के लिए मुश्किल है। ARI 10 यही वजह है कि आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज हो सकती है। ट्रंप भारत को निशाना बनाकर घरेलू राजनीति साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत के लिए यह वक्त संयम और रणनीति का है। भारत जानता है कि शोर मचाने से नहीं, बल्कि चुपचाप सही चाल चलने से फायदा होता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं है। भारत अपने फैसले खुद करता है और उसके लिए किसी की मंजूरी नहीं लेता। चाहे सामने अमेरिका हो, रूस हो या कोई और ताकत, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। आने वाले समय में यह टकराव किस दिशा में जाएगा, यह अभी तय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जिस डील को ट्रंप अपनी जीत बता रहे थे, वही डील आज उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। और भारत शांत है, स्थिर है और अपनी राह पर कायम है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब तस्वीर सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रही। जैसे ही ट्रंप ने भारत के खिलाफ फिर से टैरिफ बढ़ाने की बात कही, वैसे ही इसका असर सीधे वैश्विक बाजारों में दिखने लगा। एशियाई बाजारों में हलचल बढ़ी, यूरोप के ट्रेड सर्कल्स में चिंता पैदा हुई और अमेरिका की बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम में सवाल उठने लगे कि क्या व्हाइट हाउस एक बार फिर व्यापार युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। फर्क बस इतना था कि इस बार सामने चीन नहीं, भारत था। अमेरिका की कई मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बेस मान चुकी हैं, उन्होंने बैक चैनल के जरिए व्हाइट हाउस तक यह संदेश पहुंचाया कि भारत पर अचानक सख्ती का फैसला अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा सकता है। टेक सेक्टर से लेकर फार्मा और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री तक हर जगह यह चर्चा तेज हो गई कि अगर भारत के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं
तो उसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसी बीच भारत के भीतर भी स्थिति पर बारीकी से नजर की जा रही थी। सरकार की तरफ से सार्वजनिक बयानबाजी बेहद सीमित रखी गई, लेकिन अंदर खाने लगातार बैठकें चलती रहीं। वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच समन्वय बढ़ाया गया। साफ संदेश था कि कोई भी प्रतिक्रिया भावनाओं में नहीं दी जाएगी। भारत इस पूरे मामले को लंबी रणनीति के तौर पर देख रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपने निर्यातकों को पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे वैकल्पिक बाजारों की तैयारी रखें। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका, इन सब जगहों पर भारतीय सामान की मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया गया है। मतलब साफ है, अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि अपने रास्ते भी बदलेगा। इधर रूस ने भी इस पूरे विवाद को बहुत ध्यान से देखा। रूसी अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि भारत के साथ ऊर्जा सहयोग किसी तीसरे देश के दबाव में तय नहीं होता। रूस के बयान को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खास तवज्जो मिली। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, क्योंकि यह सीधे तौर पर अमेरिकी दावों को चुनौती देता दिखा। यह भी कहा गया कि भारत के साथ जो समझौते हैं वे दीर्घकालिक हैं और किसी एक ट्रेड डील से जुड़े नहीं हैं। यूरोप की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रही। कई यूरोपीय विश्लेषकों ने यह सवाल उठाया कि अगर अमेरिका भारत जैसे लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदार के साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो भविष्य में कोई भी देश अमेरिकी आश्वासनों पर कैसे भरोसा करेगा। यह बात ट्रंप प्रशासन के लिए और ज्यादा असहज करने वाली थी, क्योंकि अमेरिका खुद को विश्वसनीय भागीदार के रूप में पेश करता रहा है। इसी बीच अमेरिकी संसद में दबाव और बढ़ गया। विपक्ष सांसदों ने मांग की कि ट्रंप प्रशासन यह साफ करें कि भारत के साथ आखिर कौन सी डील हुई थी, किस दस्तावेज पर सहमति बनी थी और किन शर्तों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सांसदों ने यहां तक कहा कि अगर कोई औपचारिक समझौता था ही नहीं तो राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता को गुमराह किया है। ट्रंप की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह आक्रामक रही। उन्होंने इसे अमेरिका की संप्रभुता का सवाल बताया और कहा कि अमेरिका किसी भी देश को अपने नियम थोपने नहीं देगा। लेकिन इस बयान के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि यह सवाल और गहरे हो गए कि क्या ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति के लिए भारत को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने इस दौरान एक और अहम कदम उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने मुक्त व्यापार, निष्पक्ष टैरिफ और आपसी सम्मान की बात को जोर देकर उठाया। किसी का नाम लिए बिना यह संकेत दे दिया गया कि भारत दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। यह संदेश सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने अपनी स्थिति मजबूत दिखाई। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थानों ने बाजार को स्थिर रखने के संकेत दिए। रुपया दबाव में जरूर दिखा, लेकिन किसी तरह की घबराहट नहीं देखी गई। इससे यह साफ हो गया कि भारत इस तरह के झटकों से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका में अब धीरे धीरे यह समझ बनने लगी है कि भारत को चीन की तरह ट्रीट करना एक बड़ी भूल हो सकती है। भारत ना तो पूरी तरह निर्यात पर निर्भर है और ना ही उसकी अर्थव्यवस्था एक ही बाजार पर टिकी है। यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों का असर सीमित के लिए अटक कर आपको दोस्तों सद्दा देख सकते हैं कि भारत को दो हो सकते हैं दिखाई देने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप की छवि को होता दिख रहा है। एक तरफ वह खुद को डील मेकर बताते हैं, दूसरी तरफ वही डील सवालों के घेरे में है। भारत के साथ टकराव ने यह भी दिखा दिया कि हर देश को दबाव में नहीं लाया जा सकता। अब हालात यह हैं कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संवाद पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन भरोसा कमजोर जरूर पड़ा है। बैक चैनल बातचीत जारी है, लेकिन किसी बड़े ऐलान से पहले 2 से पहले देखें वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच सवाल करते हैं। पक्ष हालात को परख रहे हैं। ट्रंप के लिए यह फैसला आसान नहीं है। या तो वह पीछे हटें और आलोचना झेलें, या आगे बढ़ें और वैश्विक व्यापार को और अस्थिर करें। भारत की तरफ से संदेश साफ है, दोस्ती दबाव से नहीं चलती, साझेदारी सम्मान से चलती है। और अगर कोई यह सोचता है कि भारत को धमकियों से झुकाया जा सकता है, तो वह भारत को अभी भी पुराने नजरिए से देख रहा है। आने वाले हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि यह टकराव किस दिशा में जाता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है
कि भारत अमेरिका ट्रेड डील की जो कहानी ट्रंप ने शुरू की थी, वही कहानी अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है।